हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप जानते रहते हो बहुत ही रोचक सी और बहुत ही विशेष जानकारियां हमारे महाग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और महाशिव पुराण के बारे में। तो आज हम जानेंगे रामायण के बारे में। रामायण का नाम आते ही सबसे पहले नाम आता है महर्षि वाल्मीकि का, क्योंकि हम लोग इसी बात से परिचित हैं कि रामायण को रचित किया था महर्षि वाल्मीकि ने। लेकिन क्या आप जानते हो कि रामायण को सबसे पहले हनुमान जी ने लिखा था और उन्होंने खुद अपने हाथों से रामायण को लिख के फिर उसको समुद्र में भी फेंक दिया था। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या जानकारी है, अगर दोस्तों आप वो सब जानना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखना तो दोस्तों बिल्कुल ही मत भूलना। तो आइए बात करते हैं इस विशेष जानकारी के बारे में। जब भी रामायण का नाम आता है तो हम बात रामायण ग्रंथ की जब भी आती है, महर्षि वाल्मीकि का नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है, कहीं ना कहीं ये उल्लेख मिल जाएगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले रामायण श्री राम भक्त हनुमान जी ने लिखी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने सबसे पहले रामायण की संरचना की थी, पर बाद में अपने ही हाथों से लिखी हुई रामायण को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि ऐसी कौन सी बात हुई, ऐसी क्या विशेष बात हुई कि हनुमान जी को अपने ही हाथों से लिखी हुई रामायण को फेंकना पड़ गया था। तो आज हम कई चौंका देने वाले तथ्य आपको बताएंगे और उन सबको आपके साथ साझा करना चाहेंगे। क्या आप जानते हो कि हनुमान जी ने रामायण को अपने नाखून से लिखा था? जी हाँ, रामायण को अपने हाथों, अपने नाखून से, हाथों से नहीं, अपने नाखून से लिखा था हनुमान जी ने। ऐसा माना जाता है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में अपना राजपाट संभाल रहे थे, तब हनुमान जी ने उनसे तपस्या की आज्ञा मांगी और वह कैलाश की ओर पधार गए। कैलाश में हनुमान जी ने न सिर्फ घोर तपस्या की, बल्कि राम भक्ति में वो इतना डूब गए, इतना लीन हो गए कि उन्होंने रोज नियमित रूप से एक शिला पर श्री राम का स्मरण करते हुए नाखून से राम कथा लिख डाली। दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि ने भी संपूर्ण रामायण कर ली थी, जिसे सौंपने के लिए वह कैलाश धाम भगवान शिव शंकर के पास पहुंच गए। जब महर्षि वाल्मीकि ने कैलाश में प्रवेश किया तो उनकी नजर हनुमान जी की और उनकी लिखी हुई रामायण पर पड़ी। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को देख महर्षि वाल्मीकि आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने देखा कि हर जगह रामायण ही रामायण लिखी हुई है। महर्षि वाल्मीकि मन ही मन सोचने लगे कि हनुमान जी एक योद्धा हैं और एक योद्धा प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर रूप से कैसे कर सकते हैं। हनुमान जी की एक एक छंद को पढ़ने के बाद वाल्मीकि जी ने उनकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की। इस बात को स्वीकारा कि हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण के सामने उनकी रामायण का कोई स्थान नहीं है। महर्षि वाल्मीकि रोने लग गए। हनुमान जी यह सोचकर प्रश्न होने लगे कि जब महर्षि को यह रामायण इतनी पसंद आई तो उनके प्रभु श्री राम जब इसे पढ़ेंगे उनकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं होगा। हनुमान इस विचार के साथ अपनी रामायण शिव शंभु को सौंपने ही वाले थे कि महर्षि वाल्मीकि के नेत्रों में खुशी के साथ साथ अश्रु देखकर वह रुक गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, महर्षि वाल्मीकि क्यों रो रहे हैं। हनुमान जी ने जैसे ही महर्षि वाल्मीकि को रोता देखा तो उनके मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी एक महान कवि होने के साथ साथ एक महान राम भक्त भी हैं। जहां एक और मेरी रामायण संस्कृत यानी बहुत ही गूढ़ भाषा में लिखी हुई है, वहीं वाल्मीकि जी की रामायण सरल संस्कृत में है। रामायण से समाज का कल्याण तभी संभव है जब वह लोगों को समझ आए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि भाषा का कितना बड़ा महत्व है। जब भी कोई भाषा हमें समझ आती है तभी उसका फायदा है। अगर हमारे सामने कोई ऐसी भाषा कोई बोलता रहे जो हमें समझ ही ना आए तो उसका, चाहे वो कितने भी अच्छे विचार हों, कितनी भी नेक बातें हों, तो उस चीज का हमारे ऊपर कोई भी फायदा नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखा कि बहुत ही गूढ़ भाषा में, गूढ़ संस्कृत में लिखी हुई है।
हनुमान जी की, और जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी वो बहुत ही सरल संस्कृत में है। तो रामायण से समाज का भी कल्याण तभी संभव है जब वह लोगों को समझ आए और इसका अनुवाद सरलता से किया जा सके। इसी विचार और महर्षि वाल्मीकि करुण भाव को देखते हुए हनुमान जी ने अपनी रामायण समुद्र में विसर्जित कर दी, और इसी के साथ हनुमद रामायण हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। तो इससे पहले शायद ही दोस्तों आपने इस कथा को सुना होगा। अगर आपने इस कथा को सुना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कहाँ आपने इस बात को सुना है। ठीक है, तो इस तरह के तथ्य सिद्ध होता है कि सर्वप्रथम रामायण की संरचना हनुमान जी ने की थी। और हनुमान जी राम के कितने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने नाखून के साथ ही पत्थर पर रामायण लिख डाली, और वो भी रामायण इतने सुंदर ढंग से, क्योंकि हनुमान जी एक बहुत ही बड़े योद्धा थे, वो कोई कवि कोई लेखक नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि तो बहुत ही बड़े कवि और बहुत ही बड़े लेखक थे, लेकिन हनुमान जी लेखक ना होते हुए भी उन्होंने कितने सुंदर तरीके से, कितने अच्छे ढंग से रामायण लिख डाली कि वो एक इतने बड़े कवि, इतने बड़े लेखक को इतनी पसंद आई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू कहीं ना कहीं खुशी के भी थे, कहीं ना कहीं प्रसन्नता के भी थे, और कहीं ना कहीं वो दुख के भी थे कि हनुमान जी ने इतना सुंदर राम जी का, अपने प्रभु का इतना अच्छे से वर्णन कर दिया है, तो जो मेरी रामायण है उसका तो कहीं पर कोई स्थान ही नहीं होगा। तो जगत में जो रामायण देखी जाएगी वो हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई देखी जाएगी। लेकिन दोस्तों देखो, हनुमान जी के करुण भाव को, उन्होंने समाज के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी प्रभु भक्ति को, अपने भगवान को खुश करने की बजाय कि मैं ये चीज दिखाऊं कि मैंने आपके लिए कितना अच्छा वर्णन किया है, उसकी बजाय उन्होंने समाज के बारे में सोचा कि समाज को एक ऐसी चीज दी जाए, समाज को ऐसा ज्ञान दिया जाए जिसको हर एक आदमी समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। तो दोस्तों सोचिए, हमारे जीवन में रामायण की कितनी वैल्यू है, कितने अच्छे संस्कार हमें मिल जाते हैं। और आजकल तो नेट से, यूट्यूब से, कितनी सारी किताबों से सरल भाषाओं में हम रामायण को समझ सकते हैं और अपने जीवन में वो सारे संस्कार हम आसानी से ले सकते हैं। बस जरूरत है, भक्ति की जरूरत है उस सही रास्ते पर चलने की। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और मेरे चैनल की कोई भी और वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, सब्सक्राइब बटन को ऑन करना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक वीडियो के साथ, तब तक जय हनुमान जी, जय श्री राम जी।